Hello dear students, today we will read chapter 2, The Sound of Music. This story is divided into two parts. Evelyn Glennie listened to the music without hearing it. पार्ट 1 में एवलिन ग्लेनी एक गर्ल होती है जो विदाउट हियरिंग, मतलब उसमें हियरिंग पावर नहीं होती बट फिर भी वो सुन लेती है। ये देखो, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी टू टाइप्स की होती है। जैसे ये एक बायोग्राफी है, बायोग्राफी जो स्टोरी दूसरे के ऊपर लिखी जाए, और ऑटोबायोग्राफी जो स्टोरी अपनी स्टोरी हम खुद ही लिखे तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। बिफोर यू रीड, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. गॉड ने उसको हियरिंग पावर नहीं दी है, बट कुछ ऐसा दिया है जो असाधारण नहीं है। What we hear, हम सुन सकते हैं, बट शी फील्स, वो महसूस करती है। For more deeply than any of us, हमसे तो बहुत ज़्यादा डीपली, गहराई से। That is why she expresses music so beautifully, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करती है। Read the following account of a person who fought against a physically disability and made her life a success story. और इसी में हम पढ़ेंगे कि एक लड़की है जो जिसकी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है, मतलब फिजिकल रूप से वो डीफ है, लेकिन फिर भी अपनी सक्सेस में कोई रुकावट नहीं लाती हैं। रश आर क्राउड्स जोशल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। बहुत ही ज़्यादा भीड़ वाली जगह है। जोशल मीन्स पुश रफली, लोग एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, और प्लेटफॉर्म है वो थोड़ा अंडरग्राउंड है, नीचे है, वहाँ पे ट्रेन आ चुकी है। ए स्लाइट गर्ल, स्लाइट मीन्स स्मॉल एंड थिन गर्ल, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपनी एज से वो छोटी लग रही है। वॉज नर्वस यट एक्साइटेड, नर्वस भी है और एक्साइटेड भी है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और वो क्या महसूस कर लेती है कि अब सुन नहीं पाती लेकिन फील कर लेती है कि ट्रेन का जो वाइब्रेशन है उससे उसे को पता चल जाता है कि ट्रेन आने वाली है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टीज रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन, daunting enough for any teenager fresh from a Scottish farm. It was her first day, ये उसका पहला दिन है। कौन सा? प्रेस्टीज रॉयल एकेडमी, एक बहुत ही फेमस एकेडमी है जो म्यूजिक से रिलेटेड है लंदन में, और वो वहाँ पे डॉन्टिंग इनफ फॉर एन टीनेजर, ये फ्रेश एज जो टीनेजर एज है 17-18 साल की लड़की के लिए, एक स्कॉटिश फॉर्म, स्कॉटिश जैसे सिंपल गांव से आना और लंदन में जाना, ये फियरफुल तो है ही, बट दिस एस्प्रिंग्स म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, सी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन ये चैलेंज इतना बड़ा नहीं है जितना कि वो उसके लिए, उसने तो पहले बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की हुई है, जैसे कि वो पहले वो डीफ है, उससे तो बड़ा ये चैलेंज नहीं हो सकता। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, एवलिन ग्लेनी ने अपनी जो हियरिंग पावर है वो धीरे धीरे खोई है। हर मदर रिमेंबर्स, उसकी मदर को याद है। नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 years old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब एवलिन 8 साल की थी तब वो वेट कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडेंट मूव, और उसका नाम बुलाया भी जा रहा था बट वो वहाँ से हिली तक नहीं। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हियर्ड, और मुझे उसकी मदर कहती कि मुझे रियलाइज हुआ कि वो सुन नहीं सकती। सेज इजाबेल ग्लेनी, इजाबेल ग्लेनी मदर ऑफ एवलिन ग्लेनी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, काफ़ी टाइम तक तो एवलिन ने अपने फ्रेंड्स और टीचर्स से ये बात छुपाई, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए, लेकिन क्या होता है वो ज़्यादा टाइम नहीं छुपा पाती। जब वो 11
में पहुंचती है तो उसको मार्क्स है वो बहुत ही कम आने लगते हैं। तो उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है वो उनके पेरेंट्स के साथ बात करती है कि आप किसी स्पेशलिस्ट से इसको दिखाओ। इट वॉज देन डिस्कवर्ड that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage। और इसी से पता चलता है कि उसकी जो इम्पेयर्ड मतलब होती है एक वीक हो गई है नर्व नस, उसकी जो वेन है वो जो जिसमें हियरिंग पावर होती है वो डैमेज हो गई है, जिस कारण से इसको सुनाई नहीं दे रहा। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf। और उसको ये एडवाइस दी गई कि आप एक हियरिंग एड्स होते हैं जो जैसे कि जिनको नहीं सुनता उनको लिए यूज होता है ईयरफोन के जैसे, वो लगाकर इसको डीफ जहाँ पे डीफ बच्चों को पढ़ाया जाता है वहाँ पे भेज दो। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन। एवलिन ने कहा उसके लिए सब कुछ ब्लैक लग रहा था। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। बट एवलिन थी वो ऐसी लड़की थी हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यूज हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। अब उसने अपना दृढ़ निश्चय बना लिया था और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी और म्यूजिक में इंटरेस्ट जगाने के लिए उसने म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बना लिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और डिसाइड कर लिया कि वो भी इसको प्ले करेगी। जाइलोफोन ऐसा होता है, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है रो ऑफ वुड, इसमें डिफरेंट टाइप्स की जो साउंड्स है वो आती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर बट परक्यूनिस्ट रोन फोबर्स एक परक्यूनिस्ट है जो परक्यूनिस्ट मतलब होता है पर्सन जो बहुत सारे जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा लेता है। स्पॉटेड हर पोटेंशियल, उसने उसको बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल मीन्स होता है एबिलिटी को डेवलप करना। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसने उस टीचर ने मोस्ट ऑफ टीचर्स ने तो उसको डिस्करेज किया, बट रोन फोब्स थे उन्होंने उनके लिए टू लार्ज ड्रम्स डिफरेंट नोट्स, दो ड्रम्स है वो बजाने स्टार्ट किए जिसमें एक की साउंड उन्होंने हाई रखी और एक की लो। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स। और उसने एवलिन से कहा कि अपनी ईयर्स से मत सुनना। ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, और दूसरी तरह से फील करना, अदर वे से फील करना। से एवलिन सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम। थोड़ी देर में उसको फील हो जाता है जो हायर ड्रम की साउंड है फ्रॉम द वेस्ट अप, कहाँ से फील होती है वेस्ट पार्ट से, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। और जो लोअर ड्रम की साउंड है वो लो पार्ट्स बॉडी के लो पार्ट से महसूस होती है। यहाँ पे जो रोन फोब्स है उन्होंने ड्रम भी बजाते हैं जिसमें एक ड्रम की साउंड हाई रखते हैं और एक की लो रखते हैं। तो जो एवलिन है उसको फील हो जाता है कि जो बॉडी का अपर पार्ट है उससे उसको हाई वॉल्यूम फील होती है और जो बॉडी का लोअर पार्ट है उसको ये लो वॉल्यूम फील होती है। नाउ फोब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। अब फोब्स है वो बार बार यही एक्सरसाइज रिपीट कराते हैं। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। और अब एवलिन है उसको पता चल गया है कि अपने सेंस ऑर्गन से वो पता चल जाती है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से पता चल जाता है कि ये साउंड किस चीज़ से है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशंस। अब एवलिन कहती है कि मैंने बहुत ज़्यादा सीखा है। जब मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैंने अपने माइंड और बॉडी को ओपन छोड़ दिया साउंड और वाइब्रेशन के लिए, और मैं उन्हीं से फील करती थी और अपनी बॉडी से ही बता सकती थी कि ये किस तरह की वॉइस आ रही है। द रेस्ट वॉज शीर डिटरमिनेशंस एंड हार्ड वर्क। और बचा हुआ मैंने किससे प्राप्त कर, मैंने किस पे फोकस किया, डिटरमिनेशन, दृढ़ संकल्प और हार्ड वर्क से। एवलिन कहती है कि मैंने कुछ तो इनका जो ये फोबस है इन्होंने इनको एक्सरसाइज किया और सिखाया, और कुछ बचा हुआ था मैंने इसके लिए मैंने अपना डिटरमिनेशन और हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव कर लिया।
शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, और फिर मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा, और उसने यूनाइटेड किंगडम यूके का भी टूर किया, किसके साथ? यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा ये होता है जो ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन होते हैं ना, जो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे वो बजा सकते हैं, गा सकते हैं, इनका एक ग्रुप, अलग अलग ग्रुप होता है, उसको ऑर्केस्ट्रा कहा जाता है पूरे ग्रुप को। बाय द टाइम सी वॉज 16, और वो उस टाइम 16 ईयर्स की थी जब वो उसने यूके का टूर किया ऑर्केस्ट्रा के साथ। शी हैड डिसाइड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और उसने डिसाइड कर लिया कि म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाएगी। शी ऑडिशंस फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और उसने अपना ऑडिशन दिया रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में, और वहाँ पे बहुत अच्छे स्कोर गेन किए, और हिस्ट्री ऑफ अकेडमी में हाईएस्ट मार्क्स गेन किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेज, अब उसने ऑर्केस्ट्रा वर्क छोड़ दिया था और सोलो परफॉर्मेंस करने लगी, खुद से गाने लगी और बजाने लगी। एट द एंड ऑफ हर 3 years कोर्स सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और जब उसके 3 साल का कोर्स पूरा हो गया था तब तक तो उसने बहुत सारे टॉप अवार्ड्स हैं उनको गेन कर लिया था। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। अब एवलिन बताती है कि ये सब मैंने अपनी मेहनत से किया है, न कि ये कोई जैसे मैजिकल पावर नहीं है, न ही कोई जैसे कि हीरो की तरफ अचीवमेंट किया है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे, वेयर यू आर गोइंग, जहाँ पे तुम जाना चाहते हो, यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पर पहुँच जाओगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, अब वो कहाँ पे थी? राइट टू द टॉप, सबसे ऊपर थी। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, अब उसने क्या किया था? वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बन गई थी, लगभग वो 1000 के समथिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकती थी। एंड हैटिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसका शेड्यूल भी बहुत ज़्यादा बिजी था। फाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पैराग्राफ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।